Everyone, this is Varun, and again today we will discuss on निफ्टी डेली एनालिसिस और हम आज कैसे ट्रेड कर सकते थे और हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए मार्केट ये जो गैप डाउन हुआ था रिसेंटली, ओके, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया 25,000 तक, बट कहीं ना कहीं मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। इट इज कंटिन्यूसली फेसिंग रिजेक्शंस ऑन 25,000 एंड 24,900 लेवल्स और कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बायर्स आर नॉट लेटिंग ये वाला जो जोन है, 24,750 से 720 का, बायर्स आर नॉट रेडी टू गिव अवे दिस लेवल। ओके, सो बायर नीचे जब प्राइस आता है तो बायर्स अपना एग्रेशन दिखाते हैं, ऊपर जब प्राइस आता है तो सेलर्स अपना एग्रेशन दिखाते हैं, और मार्केट इसी रेंज में पिछले 2 दिन से 3 दिन से ट्रेड कर रहा है, राइट। और मैंने आपसे कल भी बोला था कि मार्केट जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं आएगा, और तब तक हम सिर्फ छोटे स्केल्स ले सकते हैं, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बिगर मूव इन द मार्केट। ओके, अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पर देखते हैं तो हमें आज का मूव कहीं ना कहीं समझ में आएगा। देखिए कल जो ये पूरा डाउन मूव आया था ऊपर से लेके नीचे तक, ओके, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी क्लोजर एंड जो सॉरी जो गैप जो सॉरी जो लोअर एंड था कल का, मार्केट ने ओपन तो फ्लैट किया, बट इट स्विफ्टली केम टुवर्ड्स दैट लोअर एंड, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड मोमेंटम टुवर्ड्स अप। बट जो ये पूरा मूव था कल का, ओके, उसका जो ये 50% और ये 61% का जो जोन था, मार्केट इस जोन में आया और मार्केट स्टार्टेड लूजिंग स्ट्रेंथ। ओके, और हमें कहीं ना कहीं मार्केट में फिर धीमे धीमे फिर से एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम देखें कि हम आज कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, तो ये जो जोन था जिसकी मैं पिछले काफी दिनों से बात कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट जब इस जोन पे आया था तो हम एक बहुत छोटे एसएल के साथ, ओके, सिंस मार्केट वेंट टू 200, जो मार्केट ने लोअर लेवल बनाया था वो 240 के आसपास तक गया था, और हमें 20 पॉइंट का भी अगर हम एसएल रखते तो वी कुड हैव टेकन दिस ट्रेड इजीली। और अगर हम इसे 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना हुआ था, राइट। तो हम कहीं ना कहीं ये पूरा मूव अब यहाँ तक तो यू नो इजली प्ले कर सकते थे, और यहाँ पे हम अपना पार्शल बुक करके फिर यहाँ से ट्रेल कर सकते थे, और यहाँ अगर चाहते थे एक ऐसा ले सकते थे जब प्राइस इस लेवल के इस स्विंग के नीचे आया तो वी वुड हैव बुक द एंटायर प्रॉफिट, राइट। और देखिए मार्केट में कोई भी बड़ा मूव आने के लिए मार्केट को ये रेंज तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट ये रेंज तोड़ने को तैयार नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। आप कह सकते हैं एक इफेक्ट है जिसकी वजह से मार्केट इतना इनडिसाइसिव प्ले कर रहा है। प्लस पिछले कुछ दिनों में जो आप देख रहे होंगे, अगर आप इफ यू ऑब्जर्विंग कि वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हुए नजर आ रहे हैं, और जब वॉल्यूम ड्राई अप होता है तो उसके साथ विक्स भी गिरता है। तो ऐसा ऑप्शन बायर आज या पिछले 2 दिनों में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मतलब ट्रेड करने के लिए। यू कैड, मतलब हमने कल भी जो ट्रेड डिस्कस किए थे वो एक छोटे स्केल से, आज भी जो आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे स्केल्स ट्रेड हैं जो हम ले सकते थे। बट कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक विक्स क्रैश होते हुए दिख रहा है, धीरे धीरे डिके हो रहा है बेसिकली, और जिसमें अगर एज ऑप्शन वायर अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो यू नीड टू बी स्विफ्ट इन स्विफ्ट आउट, विच इज स्कैल्पिंग ओनली। और आप लॉन्गर ट्रेड के लिए स्टे नहीं कर सकते, बट एज अ ऑप्शन सेलर ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत अच्छी रेंज है। अगर आप अग्रेसिव प्लेयर हैं तो जो अभी मैंने रीसेंट की रेंज बोली है, 25,000 से लेके करंटली 24,700 के बीच की भी रेंज हम प्ले आउट कर सकते थे, या आप 25,000 से लेके 24,500 तक की रेंज प्ले आउट कर सकते थे। एंड अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो कहीं ना कहीं 25,200 से लेके 24,300 तक की रेंज आप इजीली प्ले आउट कर सकते थे। देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा डिके आ रहा है, एज ऑप्शन सेलर वी आर गेटिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आप इंट्रा डे भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और अगर आप पोजिशनल वीकली कर रहे हैं या बाई वीकली कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट इन सब में दिख रहा है।
बट एज अ ऑप्शन बायर काफ़ी ट्रेड इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं विक्स डाउन आ रहा है, राइट। तो हमें आने वाले दिनों में भी इसका ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम ड्राइड अप होते हुए दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं और विक्स नीचे आते हुए दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक यू नो मार्केट अपनी नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहा है या नेक्स्ट मूव की तैयारी कर रहा है, एंड समवेयर स्विफ्टली इट विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन इन एनी डायरेक्शन। तो अगर हम कल के लिए देखें तो हम कैसे कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए, प्लान वही रहेगा जो हम पिछले इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जो पिछले इतने दिनों से हम यू नो कि मार्केट ने आज इसके नीचे क्लोजिंग जरूर दी है, बट दैट्स अ क्लोजिंग कैंडल आप देख रहे हैं। तो मार्केट अगर कल ये लोअर लेवल जो है ये सस्टेन नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं हमें वी नीड टू ऑल्सो सी कि मार्केट इस जोन में अगर ओपन होता है तो हाउ आर द वॉल्यूम्स प्लेइंग आउट, और या कैंडल बिहेवियर किस हिसाब से है। एंड अगर मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखती है तो वी कैन ऑब्वियसली प्ले मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड देन उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं अगर फिर स्टिल मूविंग अप। बट अगर कहीं ना कहीं हमें मार्केट में इस गैप डाउन ओपन होता है तो वी नीड टू सी, अगर पुल बैक आता है तो हम एक सेल, अगर पुल बैक विद लेसर वॉल्यूम आता है तो हम यहाँ से सेलिंग का एक ट्रेड जरूर ले सकते हैं। और अगर पुल बैक विद अ हायर वॉल्यूम आता है और मोमेंटम कैंडलिंग के साथ आता है तो कहीं ना कहीं वी नीड टू वेट फॉर द कैंडल बिहेवियर इस एरिया में फॉर्म होने के लिए, एंड देन वी कैन टेक रिजेक्शन ट्रेड। either we can let the market go up and then small wherever the pullback is we can play the pullback for the upper move like this, okay। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाता है, गैप डाउन ओपन होता है और कहीं या सेम लेवल पे ओपन होता है, यहाँ इस जोन में वीकनेस दिखाता है, देन वी कैन easily प्ले डाउन टू, जो कि हमारे 24,500 का ये लेवल है, हम यहाँ तक easily एक मूव प्ले आउट कर सकते हैं, राइट। बाकी डिसाइसिव और पोजिशनल मूव इन जो ऊपर और नीचे के लेवल्स हैं 25,200 और 24,500 या 24,400 के नीचे ही हम एक पोजिशनल बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर या एज अ पोजिशनल ट्रेडर, राइट। तो हमें कल का मार्केट देखना, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें कल मार्केट किस हिसाब से मूव कर रहा है। अगर मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कहीं ना कहीं अभी भी मूव स्क्वीज होते दिख रहे हैं, तो वी हैव टू वेट टिल मार्केट डिसाइड्स कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, राइट। और देखिए, कहीं ना कहीं इंट्राडे डेटा भी हमारी इस चीज़ में मदद करता है। तो मैं आपसे ऑलवेज बोलता हूँ कि फुटप्रिंट का 15 मिनट का जो ट्रेडिंग गपशप का पेज है उस पे 15 मिनट का फुटप्रिंट जरूर देखिए, क्योंकि ये 15 मिनट्स का फुटप्रिंट आपको कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन देता है कि मार्केट किस रेंज में से किस रेंज में रह सकता है। तो अगर किसी ने इसको सुबह व्यू किया होता तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा था कि 24,850 के आसपास ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो हम चाहते थे ये स्ट्रेडल प्ले आउट कर सकते थे। या अगर हमें स्ट्रेडल प्ले आउट नहीं करना था तो कहीं ना कहीं हम 100 पॉइंट ऊपर नीचे का स्ट्रेंगल भी प्ले आउट कर सकते थे। तो कहीं न कहीं ये डेटा जो हम डेली बेसिस पे पब्लिश करते हैं इट्स वेरी यूज़फुल। प्लस इसके अलावा जो हमारे यू नो डेली पे जो चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ये पोस्ट करते हैं, दोस आर वेरी यूज़फुल। और इससे आपको डेफिनेटली ट्रेडिंग में मदद लगेगी। अगर आप कंटिन्यूअसली इन लेवल्स को ऑब्जर्व करते हो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल्स 80% टाइम काम करते हैं, एंड दीज आर वेरी यूज़फुल लेवल्स। इवन अगर कहीं न कहीं आप आज का मूव देखें, यू नो तो मार्केट ने, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं यही जो इंटरनल सपोर्ट था उस पे ओपन हुआ। और मैंने कल भी बोला था ये जो इंटरनल लेवल्स होते हैं इसके आसपास पिछले कुछ दिनों में क्या एक्टिविटी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कल अगर इस इंटरनल लेवल के आसपास देखेंगे तो मार्केट ने एक बेस बनाया था, राइट। परसों, सॉरी, जैसे 2 दिन पहले इस इंटरनल लेवल के आसपास मार्केट ने एक बेस बनाया, उसके बाद गैप डाउन ओपन करके एक अप मूव दिया। तो कहीं ना कहीं ये बेस इंपॉर्टेंट था, और आज उसी बेस के अगेंस्ट में मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और कहीं ना कहीं ये बेस के अगेंस्ट भी एक 50%, ये जो पूरा डाउन मूव था ये इसका 50% का जोन आता था। तो यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन थे, ये बेस का कंफर्मेशन था प्लस 50% का कंफर्मेशन था। इसी प्रकार अगर आप ये जो बेस देख रहे हैं ना, ये जो आज बना हुआ है या ये जो बेस ऊपर की तरफ बना हुआ है ये पूरा ही बेस बोल सकते हैं आप, राइट। मार्केट अगर कल पुल बैक लेता है या बेसिकली गैप अप ओपन होता है या इस लेवल के आसपास आता है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो
ये बेस है, ये भी एक यूजफुल बेस साबित हो सकता है। प्लस आप अगर इसको इसमें अगर आप फिबोनाची लगाएंगे, ओके, तो देखिए ये जो बेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये 50% और 61% के इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ही है। तो यूजली आपको, अगर अगर आप अगर आप लेवल्स प्रॉपरली मार्क करना जानते हैं और आपको पता है कि मार्केट में बेस की क्या इंपॉर्टेंस है और फिबोनाची के इन लेवल्स पे एडिशनल कंफर्मेशन जब मिलते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है, तो इन सारी चीज़ों को से आप एक यू नो कहीं ना कहीं आप इससे एक बेटर लेवल मार्क कर सकते हैं फॉर इंटरडे, एंड उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ आई विल वील रैप द टुडेस सेशन। और अगर देखिए आपको लगता है कि इस एनालिसिस के साथ आपको डेटा की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टडी या कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वील डिस्कस द डेटा आल्सो अलोंग विद दिस डेली एनालिसिस वीडियो जो हम कर रहे हैं, कि हम देखेंगे कि डेटा बेसिकली जो ऑप्शन का होता है या यू नो जो वॉल्यूम का डेटा होता है, वो किस हिसाब से हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड, या फुटप्रिंट का जो डेटा होता है वो हमें किस हिसाब से मदद करता है टू अंडरस्टैंड इस मार्केट में कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, किस रेंज में प्ले आउट कर सकता है, and we'll definitely discuss on detail on that one. Okay, so have a good evening and we'll meet again tomorrow. Thank you.